हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ में मैं बैंक निफ्टी निफ्टी के फ्यूचर्स के भी आपको लेवल्स बताऊंगी। आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो या नहीं वो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। तो नेगेटिव होते जा रहा है निफ्टी दिन पर दिन अगर हम ये देखें तो। अब लास्ट मोमेंट में अगर आप देखोगे, लास्ट ये 3 बजे के बाद 24,230 से मार्केट डायरेक्ट 24,154 पर आ गया। कितने पॉइंट्स का फॉल एकदम, मतलब विद इन 3 to 3, मतलब 3 से 3.5 के बीच में कितने टाइम का, कितने पॉइंट्स का फॉल आया? 77 पॉइंट्स का। अब हुआ क्या? तो कुछ कुछ रीजंस है। एक तो आपका क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा रीजन है। क्रूड ऑयल तो आपका $91 पर बैरल पहुंच गया है। एंड साथ में जो एस्केलेशन है ईरान यूएस का, क्या सिर्फ सिंपली गूगल में टाइप करोगे ईरान यूएस तो ये सारे आपको न्यूज़ आ ही जाएंगे। और ये मतलब यही चल रहा है, भेड़िया आया वाला सीन चल रहा है। हॉर्मुज खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। अभी फिर से यहाँ पे आप देखो कि ईरान के नेगोशिएटर ने बोला है कि हॉर्मुज विल नॉट ओपन अंटिल यूएस मीट्स डिमांड। ये इनका फिर से शुरू हो गया है। वेसल वहाँ पे स्ट्रक हो रहे हैं, क्रू मेंबर इंजर्ड हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये ख़त्म नहीं हो रही हैं। इस वजह से एक अनसर्टेनिटी क्रिएटेड है एंड अनसर्टेनिटी मार्केट को पसंद नहीं आता है। ओके, लास्ट मोमेंट में और भी ये एक क्लोजिंग प्रेशर हमें देखने को मिला काफ़ी सारे सेक्टर्स में, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर्स हो गया। ये सब भी लास्ट मोमेंट में काफ़ी ज़्यादा फॉल कर गए। एफआईआई सेलिंग कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड प्लस कल ना मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 24,136 एंड 24,040 ये एक बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैंने कल लिखा भी था, कहाँ चला गया वो, मैं एक बार कंट्रोल दैट करती हूँ। कल मैंने ये चीज़, हाँ देखो, ये मैंने लिखा भी था। अगर आपको मैं दिखाऊं इसके पीछे का लॉजिक कि मैंने क्यों बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो ये है आपका रीज़न। देखो क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ निफ्टी ने बहुत अच्छा रनअप दिया। उसके बाद अभी निफ्टी कंटिन्यूअस फॉल कर रहा है। अब ये फॉल कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है? ये एक गैप अप हुआ था। ये गैप एक बार के लिए फिल करने आ सकता है। ये गैप कहाँ खत्म होगा? 24,136 से 24,040 के बीच में। जब ये पूरा ये फिल कर देगा तो गैप फिल हो जाएगा। वही चीज़ मैंने आपको बोली कि अगर यहाँ तक आता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली एक बाउंस हम देख सकते हैं। ठीक है, एक तो एक्सपायरी का भी असर था, लेकिन ओवरऑल जो मतलब आपको मैं बताऊं तो ये उसी कगार पे है कि 24,136, 24,040 इस एरिया पर आ सकता है गैप फिल करने के लिए। उसके बाद का हमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अब ट्रेड कैसे करना है वो प्लान मैं आपको समझा दूंगी। आज का हमारा डिस्कशन ये था कि 24,226 के नीचे है तो निफ्टी का आप नेगेटिव एक्सपेक्ट कर सकते हो 24,187, 137 तक के लेवल्स के लिए। 226 से अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से जो ब्रेक हुआ है, आपको 70-80 पॉइंट्स का फॉल ऑलरेडी मिल गया। और हमें तो चाहिए भी नहीं इतना, हमें तो चाहिए 30-50 पॉइंट्स, ताकि आपका जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है वो आपको 20-25 पॉइंट ला के दे दे, उतना ही चाहिए। यही है। बाकी कल के लिए हमें क्या प्लान करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, कोई भी तरीके का पॉजिटिव मोमेंटम 24,230 के ऊपर ही होगा। ओके, 24,230 के ऊपर कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम का ट्रेड, अगर कोई भी पॉजिटिव ट्रेड लेना है तो वो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 24,284, 317, 358, 417, 436, 478 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप क्रिप्टो में जब लाइव आते, जैसे कल मैं जब क्रिप्टो में लाइव आई, मैंने बहुत सारे ट्रेड्स आपको क्रिप्टो में दिए, तो कई सारे लोग बोलते हैं आप इंडियन मार्केट में भी लाइव आओ। भाई, 1000 बार मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बोली हुई है कि मैं वो काम करती ही नहीं जो चीज़ अलाउड ही नहीं है। अब सभी की तरफ से ना अलाउड नहीं है कि अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैं लाइव ट्रेडिंग करूँ इंडियन मार्केट में। अब रजिस्ट्रेशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन मैं अपने चॉइस से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, क्योंकि मेरे भी फैमिली में किसी ने सेबी का रजिस्ट्रेशन लिया था,
1 साल के अंदर अंदर उसने हाथ जोड़ लिया और बोला कि मैंने अपने रजिस्ट्रेशन को फोरगो कर दिया कि भाई नहीं चाहिए मुझे रजिस्ट्रेशन। उसने खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया, क्योंकि ना सेबी क्या रजिस्ट्रेशन लेना नहीं लेना वो आपका चॉइस है, क्योंकि इतना ज्ञान हम सबको है कि हम सब वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और उसके सारे क्राइटेरियाज को हम मीट कर सकते हैं, चाहे वो नेटवर्थ हो, चाहे वो आपका एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका नॉलेज हो, वो सब चीज़ें हम क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मैंने इसलिए नहीं लिया हुआ है क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेने से ना बहुत सारी चीज़ें आपके आड़े आती हैं। जैसे कि मान लो कोई इवेंट में मैं जाऊँ, मुझे वो भी डिक्लेयर करना होगा कि मैं यहाँ गई, मैंने ये स्टॉक ऑलरेडी उनको बोला हुआ है, ये किया, इतना कुछ। तो इसीलिए ना मैं स्टॉक बोलती हूँ, ना मैं लाइव करती हूँ, और सही चल रहा है भगवान की दया से। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं सेबी रजिस्ट्रेशन लेके मैं अलग एक सर्विस ओपन करूँ, जिसमें मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है। मेरा फ़ोकस है ही नहीं कि मैं टिप्स दूँ, है ना? टिप्स देने का जिनको फ़ोकस होता है ना, कि जिनको टिप्स देना है, जिनको लोगों को बताना है कि ये लो, वो करो, उनके लिए सेबी रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है। मेरा करियर पाथ ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को सिखाऊँ। आई वांट टू इनेबल पीपल टू ट्रेड, ताकि वो ट्रेड करना सीखे। मेरा ये एम है। तो मेरे लिए सेबी रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी एट ऑल। इसीलिए मैं एनालिसिस करती हूँ, एनालिसिस में आप लोग को चार्ट सिखाती हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस है ही नहीं कि आप किसी पे डिपेंडेंट ही हो जाओ। मैं ही मेरे पे ही डिपेंडेंट हो जाओ, वो भी मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ आप खुद में इतने सक्षम हो कि आप जो भी ट्रेड है आप खुद के दिमाग से ले सको। और इसीलिए मैं लाइव नहीं करती हूँ, और लाइव मैं नहीं करती हूँ, और आप खुद देखो आज ही न्यूज़ में आया है कि सेबी लाइक इट विल बी इन्वेस्टिगेटिंग कि जितने लोग जो जो इन्फ्लुएंसर है जो इंडियन मार्केट में लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं बिना अनरजिस्टर्ड के, उनको मतलब वो क्रैक डाउन करेंगे। तो ऐसा काम करना ही क्यों, जो चीज़ अलाउड नहीं है, करना ही क्यों है भाई? ज़रूरत ही नहीं है ना। खैर, तो आज का हमारा डिस्कशन था कि 227 के 226 के नीचे हम नेगेटिव व्यू रखेंगे, तो यहाँ से हमारा सपोर्ट आया है एंड अच्छा खासा हमें फॉल भी हमने देखा। कल के लिए हमें बस इतना प्लान करना है कि 227 के ऊपर ही कुछ हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, एंड डाउन साइड पे ऑल वी नीड टू डू इज़ कि जब तक निफ्टी 24,196 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब 24,200 के नीचे जब तक वो ट्रेड कर रहा है, आप नेगेटिव व्यू ही रखो, और यहाँ से हम 136, 24,040 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जो भी रिवर्सल है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस जोन से आ जाना चाहिए। अगर ये जोन से रिवर्सल नहीं आया तो नीचे फिर दूसरा एक गैप है, वो फिल करने के लिए चला जाएगा। मुझे लगता है कि आइडियली यहाँ से रिवर्सल आ जाना चाहिए, अगर कोई बहुत बुरी न्यूज़ ना आए तो, है ना? वो भी तो एक फैक्टर है आजकल। खैर, ये लेमन का प्लेटफ़ॉर्म है, लेमन का ब्रोकर अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूँढ रहे हो, तो आप इसमें डेफ़िनेटली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको पहला 25 ट्रेड्स में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, तो आप ज़ीरो ब्रोकरेज में ट्रेड कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे स्कैल्पर का एक फीचर मिलता है कि जैसे ही आप स्कैल्पर फीचर ऑन करोगे, आप चार्ट्स में ही कॉल और पुट बाय कर सकते हो। आपको टॉगल नहीं करना है कि एक स्क्रीन में चार्ट देख रहे हैं, एक स्क्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, वो सब नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको वो चीज़ बता सकती हूँ, आप उसको चेकआउट डेफिनेटली कर सकते हो। सेंसेक्स में देखो 77,235 के नीचे 77,040 एंड देन 76,847 तक के लेवल जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? क्यों मैं बोल रही हूँ कि मतलब ये लेवल नीचे, क्योंकि आप देखोगे तो इट इज़ क्रिएटिंग नेगेटिव प्राइस एक्शन, है ना? जितने भी हाईज बन रहे हैं वो पहले हाई के नीचे बन रहे हैं। तो इसी तरीके से मार्केट अभी कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, तो 77,235 अगर ये ब्रेक कर देता है, तो यानी कि आपको और फर्दर फॉल ही देखने को, फॉल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। कोई भी तरीके का पॉजिटिव प्राइस एक्शन वो हम इसके ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहीं से अच्छा खासा रन अप दिया था, यहाँ पे टाइम पास भी किया है, यहाँ से फिर से रिजेक्शन भी लिया है, तो 77,454 हमारे लिए बन जाता है इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मार्क करना आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो ब्रेक होना इम्पॉर्टेंट है टू टेक एनी इम्पॉर्टेंट बाइंग साइड का ट्रेड, है ना? तो 77,454 के ऊपर हम 537, 630, 770, 900 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारे जो लेवल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप उसको अपने चार्ट्स पर भी प्लॉट कर सकते हो। बेटर होगा कि आप चार्ट्स पर प्लॉट करो, क्योंकि उससे क्या है कि जब आपके पास एक प्लान रेडी रहेगा, हमेशा क्या होता है कि
फर्स्टली वी प्लान आवर ट्रेड एंड देन वी ट्रेड द प्लान, है ना, कि हमने पहले प्लान क्रिएट किया है कि हम कैसे ट्रेड करेंगे और फिर हम उसी प्लान के हिसाब से ट्रेड करेंगे, राइट। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो वो तो मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देती हूँ। जैसे कि मैंने आज आपको सेंसेक्स में क्या बोला था कि 77,415 के नीचे अगर निकलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें मिलेगा 370, 335, 300। 415 ये वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया था, सॉरी ये वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया था, ये वाली कैंडल ने। आप देखो कि यही कैंडल से मार्केट ने सीधे 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 गिर गिर के 77,235 पे आया है। आपको इमीडिएट बेसिस पे ही मिल गया होगा। यहाँ से आपको 100 पॉइंट का फॉल तो यहीं पे आपने कैप्चर कर लिया होगा, रेंज बाउंड होने से पहले ही। तो ये सारे लेवल्स आपको वैसे भी मेरे टेलीग्राम पे आपको पूरा सपोर्ट मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। जितने भी लोग आप लोग हो, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मेरा जो ग्रुप है वो प्राइवेट ग्रुप है। ऐसा अगर आप पब्लिकली सर्च करोगे मनी टॉक्स विद, तो आपको बहुत सारे फेक अकाउंट्स दिखेंगे और वो मेरा अकाउंट नहीं है। तो कोई भी अगर इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड करता है तो थोड़ा बिवेयर रहिएगा। जो मेरा ओरिजिनल ग्रुप है उसको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। उसमें एक माइनर पेमेंट मैंने इसलिए रखा है ताकि कोई भी जो नॉन सीरियस लोग ना जुड़े। बहुत माइनर सा पेमेंट है, आप उसको करके आप जुड़ सकते हो। प्लस आपको और भी एक एडवांटेज मिलता है, वो है कि मैं यहाँ पे ना एवरीडे द टेप करके जो मेरा एडिटोरियल है वो भी मैं शेयर करती हूँ। उससे क्या होता है कि कोई भी मतलब आज पूरे दिन में पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे कल भी मैंने शेयर किया था कि निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ, क्या हुआ, सब कुछ मैं मतलब वहाँ पर ही पूरा ऐसे शेयर करती हूँ अच्छे से, कि इंडियन मार्केट का आज कैसा रहा, सारे इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया, मार्केट का ब्रेथ क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सेक्टर में कहाँ रोटेशन हो रहा है, एफआईडीआई का डेटा, निफ्टी गेनर्स, निफ्टी लूजर्स, सब कुछ एक ही जगह में आपको मिल जाएगा। आप मतलब एवरी डे मैं शेयर करूँगी रात में, आप अगर उतना पढ़ लोगे ना आपको पूरा पता चल जाएगा कि हुआ क्या है पूरे दिन में और अभी क्या चल रहा है मार्केट में। टेक्निकल डेस्क भी मैं शेयर करती हूँ कि क्या आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं अपने ग्रुप में शेयर करती हूँ। क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, एवरीथिंग आई कवर। तो ये 7-8 पेज का पीडीएफ होता है। बस इतना ही अगर आप पढ़ लोगे आपको पूरे दिन का एक स्नैपशॉट मिल जाएगा। ओके, खैर आते हैं मिड कैप में। मिड कैप में क्या करना है, देखिए मिड कैप में ना इसको फॉलो करिए, इस वाले पूरे जोन को फॉलो करिए। कि इसके बाहर ही कुछ प्लान करेगा। मतलब ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 14,876 एंड देन 14,831। इसके बाहर में ही कुछ प्लान करिए। जिस भी साइड निकलेगा उस साइड का आप 30 टू 50 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो। 876 के ऊपर 947, 988 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 831 के नीचे आपको 770 एंड अल्टीमेटली 740, 700 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो ये जोन है, ये वाला देखो 57,417 का जोन है। यहाँ पे काफ़ी बार बैंक निफ्टी ने अटेम्प्ट किया है। तो 57,417 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे हम 57,533, 680 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर हम डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारे लिए 57,240 एंड देन 57,120, 57,70, 57,30 ऐसे लेवल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड पे। क्रिप्टो ग्रुप में मैंने बहुत सारे ट्रेड्स दिए हैं, अच्छे ट्रेड्स मैं देती हूँ। मैं लाइव में भी आप लोगों को ट्रेड शेयर करती हूँ। अब मेरा काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आपके ऊपर है कि आप ट्रेड ले रहे हो नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो कल भी मैंने लाइव में, आज भी मैं लाइव आऊँगी तो ये डिस्कशन हम करेंगे वहाँ पे कि मेरा काम है कि आप लोग को सिखाना एंड इनकरेज करना कि अगर आप सीख पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप ट्रेड करो। मैं तो ट्रेड दे रही हूँ क्रिप्टो में। इंडियन मार्केट में तो अलाउड ही नहीं है, तो मैं लेवल्स शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम पर। अब अगर आप फ्रिज के सामने खड़े होकर सोचोगे कि फ्रिज खुल जा, फ्रिज खुल जा, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल निकल जा अपने आप, तो नहीं होगा ना। पैसे कमाने हैं तो एग्जीक्यूशन करना आपको ही पड़ेगा। तो वो चीज़ है कि लोग मतलब ग्रुप में है 500 लोग हैं क्रिप्टो वाले ग्रुप में, और 500 लोग में से सब ट्रेड करते भी है कि नहीं आई डोंट नो। तो वही है कि आप, और मुझे पता है कि मैं अच्छे ट्रेड दे रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कि रैंडम ट्रेड देती हूँ, दिन में 10 ट्रेड देती हूँ। दिन में मैं 1 या 2 ट्रेड देती हूँ, कभी-कभी तो नहीं भी देती हूँ, क्योंकि जब मुझे लगता है कि भाई बहुत अच्छा ट्रेड है तभी मैं शेयर करती हूँ। तो मैं अपनी तरफ से आई डू माय बेस्ट। नाउ इट इज़ अप टू यू। आप अपना भी अपने से भी दिमाग से लगा के लोग ट्रेड करते ही हैं,
लेकिन करो, मतलब सीखोगे नहीं तो कैसे होगा? कुछ सीखने के लिए तो वो काम आपको करना पड़ेगा ना। ये फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी में हमें किस तरीके से प्लान करना है, 26,090 के नीचे 26,030, 25,977 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वहीं अपसाइड पे 170 के ऊपर 237 एंड 237 एंड 300 तक हम लेवल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है, अगस्त का फ्यूचर का चार्ट है। इसको कैसे प्लान करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही ये ब्रेक करे 24,213, और एल्स जैसे ही ये ब्रेक करे 275, उसी साइड का आप ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो। 275 ब्रेक करता है तो 313, 368, 430, 500 ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं इफ इट ब्रेक्स बिलो 24,213, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 24,148 से लेके 24,100 तक आ सकता है। उसी अकॉर्डिंगली प्लान करिएगा। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के लिए अगर हम बात करें तो 57,360 एंड 57,566, इसके बाहर ही कुछ प्लान करिएगा। ओके, 566 के ऊपर 759.30 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 360 के नीचे 180, 57,000 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, फ्यूचर्स में इंडियन मार्केट में थोड़ा ज़्यादा पैसा लग जाता है, जैसे कि 3-3.5 लाख अगर आपके पास है तो आप सोच सकते हो फ्यूचर करने का। क्रिप्टो में एक एडवांटेज है कि भाई आप 1 लाख रुपए भी अगर आपके पास है तो भी आप 70 लाख का सामान ले सकते हो, बीटीसी ले सकते हो, क्योंकि आपको लेवरेज मिल जाता है वहाँ पे 200x तक का लेवरेज मिलता है। हालांकि उतना लेना नहीं है, 25x से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। तो क्रिप्टो में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने डेल्टा का लिंक डाल दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे, या CoinDesis का भी डाला हुआ है, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो ही मैं आपको अपने क्रिप्टो वाले ग्रुप में, जो मेरा एक प्राइवेट ग्रुप है, उसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दूंगी। बस आप अकाउंट ओपन करने के बाद मेरे को अपना यूज़र आईडी शेयर कर देना @dmpayal पे, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।